हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी जो है उसका फुली इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था। एंड हमने देखा था कि एल्गी जो है वो तीन क्लासेस में डिवाइड थी: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब आज वाला, उसमें हम लोग जो है ग्रीन एल्गी या फिर आपकी क्लोरोफाइसी जो है उसे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी जो है उसे कॉमनली ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। जो आपकी ग्रीन एल्गी, सॉरी, जो क्लोरोफाइसी रहती है इसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी जो है ये दो तरह के पिगमेंट्स जो है इनका डोमिनेंस होता है। दूसरे भी कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बट मेनली एंड सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। कहां पर? इसके क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो रहता है उसका डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज जो रहती है, ग्रीन एल्गीज, उनमें डिफरेंट शेप्स जो है वो वेरी करता रहता है क्लोरोप्लास्ट का। तो हमारी एनसीईआरटी में चार तरह के जो है क्लोरोप्लास्ट के शेप डिस्कस किए गए हैं, सॉरी, पांच तरह के बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आता है स्पाइरल और रिबन शेप्ड, जिसका जो शेप है वो रिबन के जैसे होता है। देन आता है डिस्कोइड शेप, जो कि इस तरीके से होता है। देन आता है प्लेट लाइक शेप। देन रेटिकुलेट शेप, जो कि इरेगुलर शेप होता है। देन आता है कप शेप्ड, मतलब कप रहता है ना वैसे शेप होता है कप शेप्ड का। अब हम बात करते हैं हैबिटेट की, ग्रीन एल्गी की। तो ये फ्रेश वाटर में, ब्रेकिश वाटर में एंड सोल्ट वाटर में सभी जगह पाई जाती है। फ्रेश वाटर में हो गई। एंड ब्रेकिश वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो ना ही ज्यादा सॉल्टी हो और ज्यादा स्वीट हो, मतलब ना तो ज्यादा मीठा हो और ना ही ज्यादा खारा हो, मीडियम लेवल का वाटर हो, उसे ब्रेकिश वाटर कहेंगे। एंड सॉल्टी वाटर में भी ये प्रेजेंट होती है। अब कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी हमारी एनसीईआरटी में ग्रीन एल्गी जो है उसके कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूनिसेल्युलर एल्गी, मतलब एक सिंगल सेल वाली ग्रीन एल्गी। तो इसके एग्जांपल्स में आते हैं क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला। देन फिलामेंटस में आती है आपकी यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, मतलब इनका जो शेप रहता है वो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो फिलामेंट्स के फॉर्म में बना हुआ रहता है। इस तरीके से ये फिलामेंट्स के फॉर्म में बना हुआ होता है। एंड जो यूनिसेल्युलर होती है वो एक सिंगल सेल की एल्गी होती है, जो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती है। देन कॉलोनियल की बात करें तो इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। कॉलोनियल एल्गीज में क्या होता है, ये जो एल्गीज रहती है, लाइक वॉलवॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ये कॉलोनीज बना के रहती है। जैसे कि ये एक पेरेंट एल्गी हो गई। अब इस पेरेंट एल्गी के अंदर बहुत सारी इसकी सब एल्गीज बनी हुई है, सॉरी, सब ये पेरेंट कॉलोनी हो गई। देन इस पेरेंट कॉलोनी के अंदर बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज बनी हुई है, जिन्हें हम सब कॉलोनीज भी कहेंगे। एंड ये जो डॉटर कॉलोनीज या सब कॉलोनीज है, ये इनसे पेरेंट कॉलोनीज से सेपरेट होके फिर से जो है एक नई पेरेंट कॉलोनी बन जाती है। एंड उसके लाइक ये जो डॉटर कॉलोनी है ये सेपरेट होके फिर से एक पेरेंट कॉलोनी बना देती है। एंड उसके अंदर फिर से बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज या फिर सब कॉलोनीज बन जाती है। तो इस तरह से ये बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, ग्रीन एल्गी के सेल वॉल की। तो ये बनी हुई होती है मेनली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स से। तो दो तरह से, हाँ, दो चीजों से यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। वन इज सेल्यूलोज एंड अनदर इज पेक्टोज। सेल्यूलोज जो है वो सेल के इनर लेयर पे प्रेजेंट होता है एंड पेक्टोज जो है वो सेल के आउटर लेयर पे होता है। एंड बोथ ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। देन फूड स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी में, तो मेनली ये स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड का स्टोरेज करती है। बट यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनमें, जिसे हम कहेंगे पायरेनोइड्स। सो व्हाट इज पायरेनोइड्स? क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कप शेप्ड एल्गी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गई आपकी कप शेप्ड एल्गी। एंड इस कप शेप्ड एल्गी के अंदर ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
पायरेनोइड्स में भी वन टू और मेनी मोर प्रेजेंट इन एल्गी। तो ये क्या हो गया, पायरेनोइड हो गया। इस क्लोरोप्लास्ट, इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरेनोइड हो गया जो कि मेनली प्रोटीन के स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ये पायरेनोइड हो गया जो मेनली प्रोटीन के स्टोरेज का काम करता है। सो पायरेनोइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। अब ग्रीन एल्गी को हम एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स भी कहते हैं। तीनों एल्गीज में से जो ग्रीन एल्गी है वो बहुत ही एडवांस्ड तरह की एल्गी मानी जाती है एंड इससे जो हायर प्लांट्स रहते हैं उनका एंसेस्टर भी कहा जाता है। तो कुछ बेसिस है जिसके कारण इसे हायर प्लांट्स का एंसेस्टर कहा जाता है। तो क्या क्या बेसिस होते हैं? पिगमेंट्स, पहला होता है पिगमेंट्स। ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है एंड आपके हायर प्लांट्स में भी ये दोनों ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं। देन सेल वॉल की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स दोनों की ही सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज। दोनों ही ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स दोनों ही फूड को जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो ये कुछ बेसिस जो है सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिली इन दोनों में, इसलिए हायर प्लांट्स जो है उनको उनका एंसेस्टर जो है हम ग्रीन एल्गी को मानते हैं। बात करते हैं ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन की। तो हमारी एनसीईआरटी में ग्रीन एल्गी का रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। वन इज वेजिटेटिव, अनदर इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन पहले आता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, लाइक ये एक फ्रेगमेंट बना हुआ है एल्गी का, अगर आप इस फ्रेगमेंट को छोटे छोटे पीस में कट कर दोगे देन उन छोटे किसी भी एक सिंगल पीस का अगर आप जर्मिनेशन करोगे तो वो पूरा का पूरा फ्रेगमेंट जो है वो फिर से बना देगा। देन अनदर इज स्पोर फॉर्मेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारी एनसीईआरटी में स्पोर फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि स्पोर्स बन जाते हैं एंड उन्हीं स्पोर्स के थ्रू फिर से एक फ्रेगमेंट बन जाता है। देन हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल में भी स्पोर फॉर्मेशन ही दिया हुआ है बट यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है लाइक जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड हाइप्नोस्पोर। तो आपके जो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर होते हैं ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। मतलब जब भी उस एल्गी या फ्रेगमेंट को उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तभी ये दोनों तरह के स्पोर बनते हैं। एंड जो हाइप्नोस्पोर है आपका वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बन सकता है। अब जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर दोनों के दोनों मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल कैसे भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली क्या होगा, गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो गैमेट्स के अकॉर्डिंग 3 तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वन इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में जब हमने एल्गी का ब्राइफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको आइसो, एनाइसो एंड oogamous एंड व्हाट इज द जूस्पोर ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग उस लेक्चर को देखिए पहले, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो समझ में आएगा। एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। आइसोगेमस में क्या होता है, गैमेट्स जो है उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है। एंड एनाइसोगेमस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है। इस तरीके से आइसोगेमस में सिमिलर साइज के गैमेट्स बनते हैं बट एनाइसोगेमस में डिसिमिलर साइज के गैमेट्स बनते हैं। एंड oogamous में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, जहां पे फीमेल गैमेट की साइज बड़ी होती है एंड मेल गैमेट की साइज छोटी होती है। और डिटेल में आप लोग पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में ये 4 दिए हुए हैं, क्लेमिडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा। तो एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर था क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी का वो कंप्लीट हो चुका है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कंटेंट हियर एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।